नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक विशेष टॉपिक पर आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं, आपसे विचार साझा कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है सामने आ रही है, कुछ पिछले लगभग साल डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसमें आपने वैसे थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मानसिक तनाव की जो स्थिति है, जिसे हम सामान्य भाषा में डिप्रेशन, स्ट्रेस, द्वंद्व जैसे नामों से जानते हैं। और यह समस्या ज़्यादातर हम उन जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस की स्थिति हालांकि हर एक व्यक्ति पर है, इसका जो असर हर एक व्यक्ति पर है, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है केवल विद्यार्थियों से जुड़ी हुई जो मानसिक परेशानी है, मानसिक तनाव है, उस पर केवल हम आपके साथ अपने जो विचार है वो रखेंगे। हमारे जो अनुभव हैं वो आपके साथ साझा करेंगे कि मानसिक तनाव का क्या कारण है और लगातार विद्यार्थियों को यह मानसिक तनाव की जो स्थिति है वो परेशान कर रही है और उनके जो लक्ष्य है उनसे दूर लेकर जा रही है। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि मानसिक तनाव होता क्या है और किस कारण उत्पन्न होता है। एक विद्यार्थी जब अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, वहाँ से लेकर जब तक वह सफल नहीं हो जाता, जब तक कि उस पूरे सफ़र के अंदर मानसिक तनाव बना रहता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मानसिक तनाव जैसी बला से दूर रह पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह जकड़ लेता है। उसका कारण क्या है? देखो, हम बात करें कि शुरुआत, जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, वहाँ से लेकर आजकल शुरुआत, जैसे हमने कोचिंग का चयन किया, वहाँ भी एक मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। भी हम किस कोचिंग का चयन करें, कैसे पढ़ें और अपने जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करें। तो कोचिंग के विषय में भी तनाव की स्थिति प्राथमिक तनाव है ये। जब शुरुआत, आपको भी पता है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो एक कोचिंग का सहारा लेते हैं और कोचिंग के बाद अपना सिलेबस करते हैं, चाहे वो किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। एक संपूर्ण तैयारी की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो पटवारी हो, किसी भी विभाग में आप उस विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो मानसिक तनाव हमेशा रहता है। उस मानसिक तनाव की हम चर्चा करें कि मानसिक तनाव की जो स्थिति है पैदा कहाँ से होती है। जब हम कोचिंग का भी चयन करते हैं तो उस समय भी हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम किस कोचिंग का चयन करें। आज के ज़माने में बहुत सी कोचिंग संस्थान कार्य कर रही हैं और यह भी एक बड़ा सवाल है कि हम चयन किस कोचिंग का करें कि वास्तव में हम सफल हो सकें, कम समय में अधिक कुछ पा सकें। इसके लिए हम किस कोचिंग का चयन करें, लेकिन उस समय भी हमारी जो दिमाग है उसमें मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि आज बहुत से कोचिंग संस्थान हैं जो कोचिंग करवा रहे हैं विभिन्न विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो उस समय भी हमें बहुत ध्यान से कि वास्तव में इस संस्थान ने पिछले समय में कितने सिलेक्शन दिए हैं, वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो वास्तव में शिक्षा जो जिस रिलेटेड सब्जेक्ट से हैं उस शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या उन्होंने भी कोई ऐसी एग्ज़ाम पास की हो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा है क्या वो पहले खुद सक्सेस है। यदि वास्तव में वह सक्सेस है तो आपकी पहली प्राथमिकता है कि आप उसी कोचिंग या उसी शिक्षक से पढ़ें, वास्तव में वह खुद सफल है। यदि वह खुद सफल नहीं है तो वह आपको क्या सफल करेगा। इस तरह की धारणा भी आपके मन में मानसिक तनाव पैदा करती है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, एक राय है कि आप जब भी किसी भी संस्थान से कोचिंग करें, किसी भी शिक्षक से पढ़ें, लेकिन उस शिक्षक का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में यह शिक्षक खुद सफल है या नहीं। यदि वह खुद सफल है और उन्होंने आपकी तरह ऐसा समय जो खुद तैयारी के दौरान, मतलब पिछले काफ़ी समय से शिक्षा विभाग की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है और उसने भी बेरोजगारी के दिन देखे, तो वह भली भांति जानता है कि मानसिक तनाव जैसी स्थिति है वो कैसे उसको कम कर सकते हैं। और यदि आपका सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाता है या आपका जो सिलेबस है सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो मानसिक व्याधि है, मानसिक तनाव है, द्वंद्व है, जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिक कम होगा। उसके बाद नंबर 2 की हम बात करें कि जब हम मार्केट में जाते हैं
पर हमने कोचिंग का चयन कर लिया, उसके बाद हमें आवश्यकता होती है बुक्स की, किताबों की, तो वह स्थिति भी आपके दिमाग में मानसिक परेशानी का कारण बनती है कि वास्तव में कौन सी बुक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 3 साल या 4 साल में इतनी बुक मार्केट में आई है। जब हम तैयारी करते थे 2017-18 में, उस समय बहुत कम बुक्स थी जो वास्तव में मार्केट में अवेलेबल थी, और वास्तव में जो थी वो ऑथेंटिक और सही बुक्स थी। लेकिन पिछले 3-4 साल में मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ा है बुक्स का कि हर एक, चाहे वो व्यक्ति सफल है नहीं है, कैसा भी हो, मार्केट में बुक आ रही है और उसमें अलग अलग राइटर के नाम, अलग अलग जो एकेडमी है उनके नाम से या अलग अलग प्रकाशन के नाम से बुक्स आ रही है। तो विद्यार्थी उसमें भी बहुत विचलित हो जाता है कि हमें किस बुक्स का चयन करना चाहिए। तो वहाँ भी आप अपने जो शिक्षक साथी हैं उनसे, या वास्तव में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हम अपना जो दिमाग है यहाँ नहीं लगा सकते या परिपक्व नहीं है इस क्षेत्र में हम कि हम एक पुस्तक का चयन कर सके। तो उस समय आप अपने जो शिक्षक साथी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे आप एक बार राय ले सकते हैं कि सर हम किस बुक का चयन करें। और बुक केवल आप एक का ही चयन करें, एक बुक का ही, और उससे ही बार बार उसको पढ़ें, तो आपकी जो मानसिक तनाव की स्थिति है वह वास्तव में कम होगी। लेकिन आप जैसे एक राइटर की अनेक बुक्स, जैसे एक सब्जेक्ट की अनेक राइटर के द्वारा लिखी हुई बहुत सी बुक आपको बाज़ार में मिलेगी। जैसे हम हिस्ट्री की बात करें, जैसे पॉलिटिकल की बात करें, तो अलग अलग राइटर की बुक्स पढ़ने की बजाय आप कोशिश करें जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं इसके साथ साथ एक अच्छे राइटर की बुक आप ले सकते हैं, तो वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। लेकिन वहाँ जो मानसिक तनाव है बहुत खतरनाक है कि बहुत सी आपको साथी भी मिलेंगे, आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक साथी भी कहेंगे आप इस बुक को लेके आओ, आप इस बुक को लेके आओ, तो वहाँ पुस्तकों का जो ढेर हमारे पास लग जाता है, तो वह भी हमारे अंदर एक तनाव, एक स्ट्रेस पैदा करता है कि हम किस बुक को पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो अंत में हम एक निर्णय लेते हैं कि हमें इस बुक को पढ़ना चाहिए, थोड़ी देर बाद अब ख्याल आएगा नहीं नहीं इसको पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। क्योंकि भ्रामक विषय सामग्री, भ्रामक प्रचार इतने ज़्यादा हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जिस भी राइटर जो सक्सेस, विशेष ध्यान रखना है, जो वास्तव में शिक्षक साथी सक्सेस है, खुद आपके जो शिक्षा विभाग है या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा नॉलेज होगा उस क्षेत्र का कि वास्तव में इन्होंने अच्छी मेहनत से जो बुक्स लिखी हुई हैं, तो उन बुक का आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा इन सब के साथ साथ आपके दिमाग में, आपके मन में परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है कि आप यदि परिपक्व हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य का चयन कर पाएंगे। यदि आप में परिपक्वता नहीं है, परिपक्वता शब्द वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि परिपक्व होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी विषय वस्तु के लिए हम हर बार शिक्षक से नहीं पूछ सकते सर हमें ये क्या करना चाहिए। तो कई बार हमारे पास भी कॉल मैसेज आते रहते हैं कि सर हम सिलेबस को कैसे करें, सिलेबस कवर कैसे करें, कौन सी बुक का चयन करें, इसके अलावा बहुत से ऐसे कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं, लेकिन हर बार उस सवाल का जवाब देना भी एक शिक्षक के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी वस्तु यदि आप खुद करने के बजाय दूसरे पर यदि निर्भर रहेंगे तो वो भी आपके लिए एक तरह से मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करता है। तो आप खुद कोशिश करें, अपने काम स्वयं करें। मानता हूँ कई बार जैसे बुक से संबंधित जो आपका सवाल है, या आप कोचिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हाँ सर इस तरह के हमने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और ऐसी किताबें हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सही राह पर है। उसके बाद अब आप कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, इस तरह के जो सवाल है वो आपको नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि आप अलग, हर एक व्यक्ति का, हर एक विद्यार्थी का, हर एक व्यक्ति का पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है और उसकी जो कैचिंग पावर है, बुद्धि की जो कैचिंग पावर है वो अलग अलग होती है। कोई विद्यार्थी तो उसको उस विषय को या उस विषय को 2 घंटों में पढ़ सकता है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो उसको 4 घंटे या 5 घंटे में पढ़ते हैं। वो अलग अलग कैचिंग पावर पर डिपेंड करता है। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी समान टाइम में सब चीज़ों को एक साथ पढ़ सकें। तो इसमें परिपक्वता आप में होनी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हम बात करें अब मानसिक दबाव की जो स्थिति है एक बेरोजगार साथी के लिए, जब भी हम गांव में हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, आपके साथी हैं, वो यदि सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है, हालांकि वो कहे ना कहें वो अलग बात है, कहने से पहले ही आप खुद मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं कि वास्तव में मेरा पड़ोसी अब की बार रीट 2018 में चयन हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। यह स्थिति भी आप में मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी पैदा करती है। जैसे आप
खुद की आपकी जो असफलता है, आप लगातार 2015 से 2016 से लगातार तैयारी कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, वह भी एक मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करता है। तो आप इसके अंदर यह जो मानसिक तनाव की स्थिति है, मानसिक दबाव की जो स्थिति है, इसके अंदर आप खुद उसका कारण जानें, भाई मेरी असफलता का क्या कारण है, खुद सोचें समझें कि वास्तव में मैं असफल क्यों हो रहा हूँ। आप पीछे आपने तैयारी की, आपने किस विषय वस्तु को पढ़ा, कैसे पढ़ा, उन चीज़ों को आप देखें, सोचें समझें। आप दूसरों की देखो, आपकी जो असफलता है दूसरा आपको कभी नहीं बता पाएगा कि वास्तव में, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई और साथी है, कि सर हम असफल क्यों हो रहे हैं। असफलता का कारण सिर्फ आपके पास है, आप असफल क्यों हो रहे हैं वो आपको पता है कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। लेकिन हम उस कारण को जानने की बजाय हम आगे बढ़ते जाते हैं। असफलता जैसे हम बार बार असफल हो रहे हैं और लगातार हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और उस कारण को खोज नहीं कर रहे हैं, उस कारण की खोज नहीं कर रहे हैं कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ। यह भी आपके लिए एक द्वंद्व, एक स्ट्रेस, एक मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करता है। तो आप जब भी बार बार असफलता आपको मिल रही है तो उसका कारण का पता लगाने का प्रयास करें और जो कंपटीशन है उस जिस भी विषय की, जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में लगातार तैयारी करते रहें। लेकिन कारण को जरूर जाने भी हम किस कारण से असफल हो रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें। नेगेटिव लोग आप में और अधिक स्ट्रेस पैदा करेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमें मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। जैसे आप पिछले आपने एग्ज़ाम दिया, आपका साथी सेलेक्ट हो गया, जैसे अभी मैंने बात की थी कि समाज के जो लोग हैं वो भी आपके अंदर एक तरह से अविश्वास पैदा करते हैं, द्वंद्व और स्ट्रेस की जो स्थिति है वो आती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम केवल आज बात कर रहे हैं बेरोजगार साथी जो लगातार कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वह भी एक स्ट्रेस या मानसिक तनाव की स्थिति है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तो कि इसका क्या कारण हो सकता है, उपाय क्या है, कि हम उपाय क्या करें कि हम असफल या स्ट्रेस की जो स्थिति है उससे बाहर निकलें। इसके लिए आपको एक तो पॉजिटिव रहना हमेशा, चाहे जैसे एक पॉइंट ये भी है कि लगातार जो असफलता मिल रही है, इसके साथ साथ पिछले 2 से 3 साल से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसीज़ हैं उनसे भी हमारा विश्वास उठा है कि लगातार पेपर आउट की जो घटनाएं हैं वह भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर अविश्वास पैदा करती है, डिप्रेशन, द्वंद्व और स्ट्रेस जैसी स्थिति पैदा करती है। तो वो भी, लेकिन उन सब चीज़ों को हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। उनके विषय में हम यदि ज़्यादा विचार करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो और नेगेटिव होंगे और नेगेटिविटी हमें स्ट्रेस की ओर ले जाती है। तो हमें उन चीज़ों के बारे में, मानता हूँ कि ग्रेड 2 का भी अभी पीछे दिनों में पेपर आउट हुआ, रीट भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ, लेकिन यदि इसको पॉजिटिव तरीके से सोचा जाए तो इतने बड़े स्तर पर हम नहीं कह सकते कि हमें सफलता मिलेगी नहीं, 5000 की वैकेंसी है, 5000 सीटें ही बिक जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। होता है, मानता हूँ कि आयोग के द्वारा भी माना गया है, हम भी मान रहे हैं कि पेपर एक स्तर पर आउट हुआ है। मान ले कि 100 सीटें थी, 5 से 10 सीटें आउट हो गई, 15 हो गई, लेकिन फिर भी 80 सीटें हमारे पास हैं, 80 से 85 सीटें हमारे पास हैं। तो हम यदि थोड़ी सी मेहनत करें, लगन के साथ लगातार प्रयास करें, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर आउट हुआ है उस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वह हमारे नकारात्मक विचार है, नकारात्मकता है। क्योंकि यूट्यूब, आप अन्य वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब सोशल साइट के माध्यम से, कि लगातार भ्रामक जो प्रचार हैं यूट्यूब पर, आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो यह भी जो सोशल मीडिया है यह भी कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है। तो आप कोशिश करें उन शिक्षकों से जुड़ें, उन अच्छे लोगों से जुड़ें जो वास्तव में आपको सही मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं या आपको पॉजिटिव रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप फालतू के जो वीडियो हैं उन्हें ना देखें। मैं किसी किसी पर्सनली व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपको आइडिया है कि हम जो आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ देखते हैं, ज़्यादातर न्यूज़ मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि नेगेटिव न्यूज़ आती है किसी भी एजेंसी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। तो आप कोशिश ये करें कि जो ऐसी न्यूज़ का आप चयन करें या ऐसी यूट्यूब वीडियोस आप देखें जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले और हमारी हेल्प मिले। हम जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में हेल्प मिले तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। और सफल लोगों से जुड़ें, जैसे सफल लोग शिक्षक ही नहीं, आपके साथी भी हो सकते हैं जो अभी विगत भर्ती परीक्षाओं में अच्छी रैंक से
सिलेक्शन हुआ है उन साथियों से आप जुड़े, उनसे पूछें कि आपका जो सिलेक्शन का आधार क्या रहा, आपने किस तरीके से तैयारी की, हमें भी बताएं कि हम कैसे इस विषय के संबंध में तैयारी करें। और एक लक्ष्य का निर्धारण जरूर करें। कई बार जो लक्ष्य का चयन है वह भी हमें द्वंद्व या स्ट्रेस की स्थिति पैदा करता है। तो जो लक्ष्य है वो आपका एक फिक्स होना चाहिए, एक लक्ष्य पर हमें काम करना है, चाहे वह लक्ष्य कुछ भी हो, कॉलेज लेक्चरर हो, RAS हो, ग्रेड 1st 2nd 3rd, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसी लक्ष्य पर आप बार बार, क्यों ना आप सफल चाहे एक बार हो, असफल चाहे आप एक बार हो जाएं, 2 बार हो जाएं, 3 बार हो जाएं, लेकिन आप असफलता के साथ अपने लक्ष्य को चेंज ना करें, उसी लक्ष्य पर लगातार बने रहें। तो ये चीज़ें हैं जो लगातार हमें द्वंद्व स्ट्रेस की स्थिति पैदा करती है। तो इनसे बचने के लिए हमें केवल और केवल पॉजिटिविटी जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है कि हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहना है, चाहे हमें कितनी ही असफलता मिले, कैसे भी हो, लेकिन हमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। ये जो लगातार आपकी जो नकारात्मकता है, नेगेटिव विचार है, वो आपको एक दिन इतने बड़े स्ट्रेस पर ले आते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हमसे तो अब नहीं होगा, हम छोड़ देंगे, हम तैयारी छोड़ देंगे, हमसे अब नहीं होगा, हमने बहुत तैयारी कर ली, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को सिलेक्शन होते हुए देखा है, हमारे साथी रहे हैं, रूममेट रहे हैं, जिन्होंने पिछले लगभग 6 एग्ज़ाम, 7 एग्ज़ाम, 8 एग्ज़ाम दिए और उसके बाद वो सफल हुए हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहली परीक्षा दें। बहुत से ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग हैं, जो वास्तव में पहली या दूसरी परीक्षा में ही सफल हो जाते हैं। बाकी यदि हम शिक्षा विभाग की पर्सनली बात करें तो लगभग हमें उसके लिए 3 से 4 साल की तैयारी की आवश्यकता होती है, चाहे अब रीट हो, चाहे ग्रेड 2nd हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे 1st ग्रेड हो। तो इसमें आप ये भी द्वंद्व ना पालें कि हम इतने जल्दी सफल हो सकते हैं। कई बार हो सकता है आपके साथी पहली बार, जैसे बहुत से ऐसे होते हैं साथी जो B.Ed के साथ निकल जाते हैं, तो ये बहुत कम रेयर चांस हैं। तो आप इन चीज़ों को भी अपने साथ रखें कि कोशिश करें, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें, पॉजिटिव विचार रखें, पॉजिटिव सोच रखें और लगातार मेहनत करें। मेहनत ही एक ऐसा साधन है जो आपको मानसिक तनाव या डिप्रेशन की स्थिति से बाहर लेकर आएगा। और एक अपने आप को परिपक्व रखें, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहें। हर एक चीज़ आप दूसरे से पूछने का प्रयास ना करें, खुद करने का प्रयास करें। यदि आप खुद हर एक चीज़ को खुद करेंगे तो आप उस चीज़ को सीखेंगे और बहुत जल्द सफल होंगे। तो हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिक्षक साथी से पूछ सकते हैं, साथी से पूछते हैं कि हम ऐसे कैसे करें, तो वो एक अपरिपक्वता की निशानी। आप अपरिपक्व हैं, पहले आप अपनी जो सोच है उसको परिपक्व करें, उसके बाद ये जो मानसिक तनाव की जो स्थिति है जिसने जकड़ कर रखा है पिछले 2-3 साल से, तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी आते हैं। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से कई बार देखते हैं कि आज उसने सुसाइड किया है, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे IIT PMT के जो छात्र हैं वो भी शिकार इसका हो रहे हैं, जो जिसकी एज मात्र 16 साल, 15 साल, 17 साल की एज के विद्यार्थी इस बड़े भयानक डिप्रेशन की जो स्थिति है उसमें आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपका जो मेन मार्ग है वो है पॉजिटिविटी। अपने आप को पॉजिटिव रखना, अच्छे लोगों के संपर्क में रखना, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखना और अच्छे कोचिंग संस्थान का चयन करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, ये जो सब है ये आपको एक दिन पॉजिटिव की ओर लेकर जाएंगे। आज जो हमने चर्चा की है ये हमारे निजी विचार थे। यदि आपको अच्छे लगे हों तो अपने साथियों तक इसको शेयर करें और हमारा जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, लाइक करें। ये हम कई बार आपने देखा होगा वीडियो में, हमने आज तक आपको शायद नहीं बोला होगा कभी भी, लेकिन कई बार बोल देते हैं कि आपको यदि अच्छा लगे तो ही आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।